हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स का रहेगा। फिजिक्स में हमारा लेसन 4 वैद्युत गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र चल रहा था, तो उसी का नेक्स्ट वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सुंदर सा डेरिवेशन, इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, इसको हम करेंगे। ठीक है, क्या है डेरिवेशन, जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। ये डेरिवेशन हम कई बार करा चुके हैं, इसको समझिएगा। धारावाही वृत्ताकार कुंडली या धारावाही वृत्ताकार लूप की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र या धारावाही वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र या धारावाही वृत्ताकार लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। ठीक है, पहले चीज को समझो। देखिए कि समझ लो कि ये एक तार की लूप बना दी मैंने, लूप। ठीक है, और इसके केंद्र, इसका केंद्र कहां पर है, ध्यान से समझते रहिए चीजों को। इसका केंद्र है ये, तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हमने इससे पहले वाले डेरिवेशन में, कल वाले में किया था। अब हम इसकी क्या कर रहे हैं, इसकी अक्ष, यानी इसको इस तरह से रख रहे हैं। अक्ष का मतलब क्या है, इसका जो केंद्र है, ये वाला केंद्र, केंद्र से होकर एक रेखा निकल गई इस तरीके से। इस तरीके से ये केंद्र से होकर निकल रही है, ऐसे में ये केंद्र से होकर निकलेगी। तो इस वाली अक्ष पर है, यानी कि इसके सपोज दैट इस वाले बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, यानी अक्षीय बिंदु ये होगा इस तरीके से, ये वाला बिंदु। ठीक है, समझ में आ गई, समझ पा रहे हो। जैसे कि ये है, इसके केंद्र से ये बाहर की ओर एक अक्ष निकल गई, इस अक्ष पर जो भी बिंदु है वहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ओके, समझ में आ गया। चलिए, इसकी थ्योरी क्या है कि माना हमारे पास एक ए त्रिज्या की, अब की बार क्या है, ए त्रिज्या की एक धारावाही वृत्ताकार लूप है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसकी अक्ष पर x दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। समझ में आई बात कि हमारे पास एक a त्रिज्या की, जैसे कि ये है आपका, ये इसका केंद्र है, केंद्र, और ये इसके ऊपर a त्रिज्या है। a त्रिज्या की वृत्ताकार लूप है और इस लूप के अक्ष से x दूरी पर, इससे x दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु P है जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ओके, अब इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस लूप को हम ऐसे छोटे छोटे खंडों में विभक्त मान लेंगे। ऐसे छोटे छोटे खंडों में, ऐसे छोटे छोटे खंडों से मिलकर, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी हुई है ये पूरी लूप। ठीक है, तो हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया CD, एक छोटा सा टुकड़ा अर्थात एक छोटा सा अल्पखंड लिया, एक छोटा सा अल्पखंड CD लिया। ओके, अब ध्यान से समझना, यहां से समझेंगे चीजों को। तो अब हमने क्या किया, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए हम धारावाही वृत्ताकार लूप को छोटे छोटे खंडों से विभक्त मान सकते हैं, या छोटे छोटे खंडों से मिलकर बनी मान सकते हैं कि ये वाली लूप छोटे छोटे खंडों से मिलकर बनी है। ठीक है, चलिएगा। तो माना, तो यहां से हम लिख देंगे, माना लूप छोटे छोटे खंडों अर्थात लघु अवयवों से मिलकर बनी है। ठीक है, ये हमने मान लिया छोटे छोटे लघु अवयव, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बनी है। ठीक है, चलेगा। माना लूप के एक छोटे अवयव, यानी कि छोटे खंड, छोटे अवयव CD जिसकी लंबाई डेल्टा L है। ठीक है, जिसकी लंबाई डेल्टा L है। ठीक है, ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया। माना लूप के एक छोटे अवयव जिसकी लंबाई डेल्टा L है, उससे R दूरी पर, उससे, या ऐसे नहीं, थोड़ा सा और मॉडिफाई करके अच्छा सा लिखेंगे। माना डेल्टा L DL लंबाई के
छोटे अवयव CD के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। एक छोटे अवयव CD के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, या बस ऐसे लिख सकते हैं, छोटे अवयव CD के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। और ये इसकी लंबाई कितनी है CD की? डेल्टा L। तो डेल्टा L लंबाई के छोटे अवयव CD के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? नॉर्मली हम जानते हैं कि यदि कोई छोटा सा, यानी कि ये कोई धारावाही चालक है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, इसके एक छोटे से खंड dl के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र यानी कि थीटा कोण बना रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? डेल्टा B बराबर μ0/4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, चलिए तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे करेंगे। तो डेल्टा B बराबर μ0/4 पाई I, इसमें इस छोटे से खंड में कितनी धारा? I धारा बह रही है, क्योंकि I धारा बह रही है। ठीक है, इंटू इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई डेल्टा L है, साइन थीटा हमने मान लिया अपॉन दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? R है, R स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, थीटा की जगह पर 90 डिग्री सोच के देखो कि थीटा बराबर 90 डिग्री क्यों हो गया। थीटा बराबर 90 डिग्री लेंगे तो 90 डिग्री क्यों, जरा समझो। देखिए, आपको लग रहा होगा सर ये 90 डिग्री तो किसी भी एंगल से नहीं बैठ रहा है, ये वाला 90 डिग्री यहाँ का, ये ऐसा एंगल नहीं है। जरा समझो, देखो मैं समझाता हूँ आपको। ऐसी लूप है, ये इस तरीके से लगी हुई है, ऐसे अक्ष है इस वाले बिंदु से इस तरीके से। तो यहाँ पर जो भी खंड है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका छोटा सा खंड है, ऐसे ये आपका एक छोटा सा खंड है, ये छोटा सा खंड है जो मैंने डार्क कर दिया है। अब इस पर इस तरीके से ये चुंबकीय इस तरीके से, तो सोचो कि इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र की जो धारा की दिशा है ये, तो इस तरीके से धारा की दिशा, इस पर तो धारा की दिशा इस तरीके से है, और ये वाली रेखा इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र पर जाकर मिल रही है, चुंबकीय क्षेत्र पर जाकर नीचे उस वाले अक्ष पर मिल रही है, अक्ष पर इस तरीके से मिल रही है ये रेखा। तो आप कहोगे सर ये वाला कोण तो नहीं बन रहा, ये वाला नहीं, ये वाला देखना, ये वाला इस लघु अवयव और इसको मिलाने वाली रेखा के बीच में कितना डिग्री का कोण है ये। तो ये इसको तो कितना भी, इसको इस तरीके से देखिए, बात को समझो कि इस रेखा को और ये रेखा के बीच में कितना है? 90 डिग्री। आप कहोगे हाँ 90 डिग्री है। अब इस रेखा को मैं इतना इधर को घुमा लूंगा तब भी अभी भी 90 डिग्री दिखाई देगा, इसको ऐसे घुमा लूंगा तब भी, इसको इस तरीके से कर लूंगा तब भी 90 डिग्री है। तो ऐसे ही ये वाला जो चुंबकीय, ये जो लघु अवयव है इस तरीके से, ऐसे लघु छोटा खंड तो इस तरीके से है, और इस पर जो रेखा है ये, तो इस रेखा को कितना भी ऊपर कर लेंगे तब भी 90 डिग्री का बन रहा है, इसको इस तरीके से कर देंगे तब भी 90 डिग्री का बनेगा, इसको इतना नीचे को झुका देंगे तब भी ये 90 डिग्री का ही कोण बनेगा, क्योंकि 90 डिग्री का, इसको कितना भी ऊपर नीचे इस तरीके से घुमा सकते हैं। तो ये वाला खंड ऐसे नहीं, इस टाइप से रखा हुआ है, ऐसे तो बना नहीं सकते बोर्ड पर इस चित्र को, तो इस तरीके से है ये कि इसमें लघु अवयव तो ऐसे है और ये वाली रेखा इस तरीके से ऐसे झुक जाएगी। तो ये वाले झुकने पर ये वाला कोण, ना कि ये वाला कोण, नीचे वाला कोण नहीं है, ये वाला कोण है कि ऐसे, तो इस तरीके से ध्यान से समझो, इस तरीके से है कि इसमें लघु अवयव इस तरीके से है और ये वाली रेखा इस तरीके से है, लघु अवयव इस तरीके से और ये वाली रेखा इस तरीके से, और ये इस तरीके से है, लघु अवयव इस तरीके से है। इस वाली रेखा को कितना भी नीचे झुका लो या ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाके तब भी 90 डिग्री, नीचे ले जाएंगे इस तरीके से तब भी ये 90 डिग्री, ये वाला कोण 90 डिग्री है, ना कि ये वाला कोण, ये इस तरीके से ऐसे लघु अवयव है, और ये वाली रेखा इस तरीके से 90 डिग्री ही रहेगी, चाहे ये ऊपर चला जाए नीचे चला जाए। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं आई? इसलिए हम थीटा बराबर कितना ले लेंगे? थीटा बराबर आपका 90 डिग्री ले लेंगे, तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा। चूंकि थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया तो साइन थीटा का मान, इसलिए यहीं पर इधर, इसलिए साइन 90 का मान कितना 1 हो जाएगा। तो ये वाली चीज डेल्टा बी बराबर μ0/4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया।
इसको आप समीकरण 1 भी मान सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। इस छोटे से खंड के कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र निकल आया, ठीक है। बस अब सोचो, ऐसे ही एक यहाँ पर खंड होगा, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, इसके कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, इसके कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरीके से निकलती है कि ये वाली उंगली उस बिंदु की ओर संकेत करें जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, और ये अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो हथेली जिस तरफ धक्का लगाएगी तो उस तरफ इसकी दिशा होगी। तो जरा सोचो, इसकी दिशा किधर होगी? इस तरीके से है, ये धारा इस तरीके से, ऐसे नहीं है, ये इस तरीके से रखा हुआ, इसमें धारा इस तरीके से बह रही है, ऐसे इधर की ओर बह रही है ना धारा, ऐसे ऐसे इस तरीके से हम इसको करेंगे। देखिए ये ऐसे नहीं है, इसको चित्र देखने में थोड़ा सा इस तरीके से नहीं है, ये इस तरीके से है, इस तरीके से, तो धारा इसमें इस तरीके से बह रही है, इस तरीके से, ये इस तरीके से रखा हुआ है, तो इस तरह से धारा बह रही है, तो धारा की दिशा इधर, पंजा इस तरफ खोलेंगे उस बिंदु की तरफ, तो इसकी दिशा किधर? ऊपर की ओर जाएगी। तो इस वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो यहाँ पर है, उसकी दिशा किधर की ओर जाएगी? ऐसे जाएगी, इधर, इसकी ओर जाएगी। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी इस वाले बिंदु पर। अब यहाँ पर सोच के देखो, जरा कल्पना करो, निकालने ऐसे चुंबकीय क्षेत्र और अक्ष पर जा रहा है ऊपर की ओर, तो मतलब यहाँ पर जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र निकला है इस वाली अक्ष पर, ऐसे समझो ये मेरा हाथ इसकी अक्ष है, और यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं उसकी दिशा ऐसे जा रही है। तो अब हम यहाँ पर हम क्या कर देंगे? चुंबकीय क्षेत्र को विभक्त कर देंगे। विभक्त किस तरीके से करेंगे? यहाँ पर एक लंब डाल देंगे इस तरीके से, इस तरीके से, ये तो यहाँ पर ये वाला और ये, इसको मैंने दो भागों में विभक्त कर दिया, इस तरीके से दो भागों में विभक्त कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? देखिएगा, यदि ये वाला कोण है तो इस तरीके से हम देखेंगे इसको, इस वाले को ये जाना, देखिएगा ऐसे जाना चाहिए था, तो ये वाला जितना कोण होगा तो उतना ही ये वाला, जितना कोण इस तरीके से निकालेंगे तो ये उतना ही ये वाला कोण होगा, ऐसे ऐसे ही इस वाली रेखा को ऐसे करेंगे तो ये वाला जितना कोण होगा, ध्यान से समझ लेना, ये वाला जो कोण है ये हमने यहाँ पर क्या मान लेंगे, ये वाला कोण फाई हो जाएगा, ठीक है। मैथमेटिकली अभी समझाऊंगा, ये इस वाले कोण के बराबर होगा मैथमेटिकली, अभी समझ में आ जाएगा, सारी चीज समझ में आ जाएगी आखिर क्यों, ठीक है। ये वाला फाई इसके बराबर ही क्यों होगा, अभी समझ में आ जाएगा, चिंता ना करो, ठीक है। चलिए ओके, ऑलराइट। अब यहाँ पर देखिएगा, ये वाला हमारा यहाँ पर, अब ये वाला है तो इस तरीके से जो रहता है आपका, जैसे आपने 9th क्लास में या 10th क्लास में या आपने 11th क्लास में फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब कोई सदिश और अदिश राशियाँ होती थी तो इसका ये परिणामी बल है, या आर है या एफ है, तो और यहाँ पे ये थीटा है, तो हम इसको एफ कॉस थीटा में विभक्त करते थे और इसको एफ साइन थीटा में। हमेशा याद रखिएगा, जो थीटा टच रहता है वो हमेशा कॉस थीटा से और उसके परिणामी से, ये इसका परिणामी आर है तो यहाँ पर आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही ये आपका परिणामी है तो ये वाला थीटा इससे टच है तो ये क्या हो जाएगा, डीवी कॉस थीटा कॉस फाई आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, इस वाले पर जो निकलेगा वो हो जाएगा डीवी साइन थीटा, इस वाली चीज पर जो निकलेगा वो डीवी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। जब हम इसके कारण निकाला है तो हम ऐसे ही एक कल्पना करेंगे, ध्यान से समझो, हम मान के चलेंगे जब विभक्त हो गया तो इसके विपरीत दिशा में भी निकलेगा कुछ ना कुछ, तो हम ऐसे ही इतना ही बड़ा छोटा खंड, डीएल लंबाई का छोटा खंड ठीक इसके विपरीत दिशा में मानेंगे यहाँ पर, तो इसको बोलेंगे सी डैश डी डैश, ये सी डी है तो इसको सी डैश डी डैश बोलेंगे। इसकी लंबाई भी हमने क्या मान ली, डेल्टा एल मान ली, तो डेल्टा एल मान ली, तो इससे भी यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से जाएगा, इससे भी यहाँ पर क्या होगा, ऐसे, ये वाला इस तरीके से यहाँ से, सब सिंपल सी बात है। इसकी ही विपरीत दिशा में, जैसे कि इसके जस्ट ऊपर एक छोटा खंड माना, एक नीचे मानेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी, क्योंकि ये अक्ष तो बीच में ही निकला है ना, जब ये दूरी, ये भी दूरी r होगी, तो ये वाली त्रिज्या भी आपकी कितनी, a होगी, जब ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या a होगी। तो अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, जब ये वाली त्रिज्या बराबर है, ये वाला खंड बराबर है, तो ये वाला कोण भी आपस में बराबर होगा। जब ये कोण बराबर होगा तो आपको पता चल रहा है कि ये वाला कोण बराबर है, तो यहाँ से इस तरीके से जो कटेगा, तो देखिएगा आपको दिखाई दिया, ये वाली इस तरीके से निकलेगी, तो
इसके कारण यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा तो इस तरीके से रहेगा नीचे की ओर, जब इसके कारण ऊपर की ओर है तो ये जस्ट विपरीत आ गया, तो इसके कारण ऊपर की ओर है तो ये वाला चुंबकीय क्षेत्र किधर की साइड में रहेगा, नीचे की ओर। तो ये डी वी डैश, इसके हमने सी डैश डी डैश माना है, तो यही आपका इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो डी बी डैश होगा, डी बी डैश। ओके ठीक है, अब डी बी डैश हो गया तो इसको भी हम विभक्त करेंगे, तो ये वाला जो कोण फाई है, तो अब देखिए, अब समझिए, अब इस तरीके से ऐसे निकल गया, तो ये वाला इस तरीके से, ये वाला जितना कोण है उतना ही ये वाला होगा, और ये वाला जितना कोण है उतना ही ये वाला रहेगा। तो अब आपको दिखाई दे रहा है, जब ये वाला कोण है तो यही रेखा इस तरीके से ऊपर की ओर गई है, तो यही वाला कोण इसके और यही वाला कोण ये वाला बराबर रहेगा, तो ये वाला कोण भी आपका फाई ही निकलेगा, क्योंकि ये वाला कोण इसके बराबर रहेगा। तो ये वाली रेखा आके, तो इसको मतलब ये मत सोचना, इसको इस तरीके से सोचो, हालांकि ये वाली जो चित्र है ये इस तरीके, ये वाली रेखा गई है तो ये वाली इस तरीके से ऊपर की हो जाएगी, तो ये वाला कोण बन गया फाई है, और ये वाली रेखा इस तरीके से नीचे की हो जाएगी, तो ये वाला कोण ये इस तरीके से नीचे की ओर आ रही है, तो ये वाला जस्ट इसके बराबर होगा, ये वाला जस्ट इसके बराबर होगा, तो ये वाला भी आपका फाई ही रहेगा, ये वाला कोण भी क्या रहेगा, फाई रहेगा। अब समझ में आएगा मैथमेटिकली, क्योंकि ये फाई है तो इसलिए ये फाई फाई रहेंगे कोण, ये फाई रहेंगे। तो इसको भी दो भागों में तोड़ेंगे, क्योंकि ये थीटा दोनों से टच रहता है, इसको डी डैश डी बी डैश ये कॉस थीटा हो जाएगा, और इसके ऊपर डी बी साइन थीटा, डी डैश सॉरी डी बी डैश साइन थीटा। तो इससे क्या जाहिर हो रहा है, इससे ये हो रहा है, आप किसी भी पॉइंट पर चले जाओ, एक खंड नीचे की ओर आएगा, लेकिन हमको इस अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो डी बी साइन थीटा ही आएगा, चाहे ऊपर से ले लो या नीचे से ले लो। इससे लोगे तब भी यहाँ पर साइन थीटा आएगा, यानी कि इसके किसी भी अक्ष से ले लो, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, इधर से ले लो, उधर से ले लो, हर जगह से इधर की ओर जो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, इस अक्ष पर जो अक्ष के अलोंग जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो डी बी साइन थीटा ही आएगा। अब बोलेंगे यहाँ से तो डी बी डैश आ रहा है, तो डी बी डैश का मान भी उतना ही बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ से दूरी आर है, ये भी आर, त्रिज्या इतनी है, तो बात तो वही आएगी ना। तो देखिएगा, तो हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है, ये भी चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ से, माना, ठीक है, यहाँ से माना इस सीड लघु अवयव सीडी के विपरीत एक छोटा अवयव सी डैश डी डैश है, जिसकी लंबाई डेल्टा एल है, इसके कारण उस पर, तो यहां से दूरी बराबर सेम सेम हो जाएगी, ठीक है, इसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, ये भी आपका dv रहेगा, वही चीज म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा, इसमें भी साइन 90 आ जाएगा, क्योंकि ये भी इसी तरीके से है, ये भी इसी तरीके से रहेगा, तो ये भी 90 अंश आ जाएगा, ये थीटा बराबर 90 अंश हो जाएगा, तो साइन 90 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो dv बराबर म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर, ये समीकरण 2 हो जाएगा, ये dv डैश आ गया। तो अब आपको दिखाई देगा समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये दोनों वैल्यू बराबर है, तो dv और dv डैश का मान बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी ओर जो भी आएगा, यदि बराबर का लघुखंड लेंगे तो उतना ही चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये छोटे से खंड के कारण निकल रहा है, तो इसीलिए इस पूरे संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के कारण निकालेंगे, तो देखिएगा ये वाले जो खंड हैं, ये वाले तो विपरीत दिशा में है, क्योंकि इसका मान बराबर है, ये मान बराबर, और ये फाई भी बराबर है, ये फाई भी यहाँ पर, ये चुंबकीय क्षेत्र का फाई, तो डी डैश, चूंकि dv बराबर डी डैश, ये दोनों आपस में बराबर हैं, और ये फाई भी बराबर है, तो ये दोनों मान को, ये मान और ये मान आपस में क्या होंगे, बराबर रहेंगे और विपरीत दिशा में है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, और इधर वाला है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो हमको तो एग्जैक्टली इसी अक्ष पर चाहिए था चुंबकीय क्षेत्र, इस वाली अक्ष पर, तो इस वाली अक्ष पर क्या आ रहा है, dv साइन थीटा आ रहा है, तो या तो ये कह दो dv डैश साइन थीटा या dv साइन थीटा कह दो, बात एक ही है। तो अब हमारा इसका मतलब क्या हुआ कि हम तो यही वाला चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे, बात खत्म, चलिएगा।
ठीक है। तो ये साइन थीटा का मतलब साइन फाइव लिखिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर साइन फाइव माना है, तो ये साइन फाइव हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा यहाँ तक कर लीजिए, यहाँ के बाद में आपको कराता हूँ। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ, अब इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये चीज आपको समझ में आ गई कि यहाँ पर जो इधर की साइड में जो चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है वो डीवी साइन थीटा ही रहेगा, डीवी साइन फाइव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से, अब अतः इस वाले बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र, अब इसका साइन फाइव का मान और निकालना है। साइन फाइव का मान किससे निकल जाएगा, इस वाले त्रिभुज से ले लो, त्रिभुज। तो पहले तो सुन लो, पहले लिख लीजिए, संपूर्ण लिख दीजिए, अतः संपूर्ण लूप के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना रहेगा, B मान लेंगे, तो B बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा, यहां पर जो लिख रहा है dv साइन थीटा, dv साइन थीटा, और इसको सिग्मा कर देंगे, सिग्मा कर दो, या फिर यहाँ पर इस तरीके से समाकलन का निशान लगा सकते हो। समाकलन का मतलब भी क्या होता है कि संपूर्ण चीज, और सिग्मा का मतलब भी क्या होता है, इसी तरीके से जैसे इस छोटे खंड के कारण निकला dv साइन फाइव, dv साइन फाइव निकला, ऐसे ही इसके कारण dv साइन फाइव, ऐसे ही हर छोटे छोटे के कारण dv साइन फाइव, dv साइन फाइव, dv साइन फाइव, तो ऐसे ही सभी का जुड़ जाएगा। तो मतलब संपूर्ण, तो सिग्मा लगा लो। सिग्मा का मतलब, इसका मतलब क्या है, जोड़। बायोलॉजी वाले समझ लेना, ये इसका मतलब होता है, इसको बोलते हैं सिग्मा। और सिग्मा यदि मैं कह रहा हूँ x का मान, ये x1 का मान 2, x2 का मान 4, x3 का मान 5, x4 का मान 7, x5 का मान 6, इस तरीके से, और मैंने लिख दिया सिग्मा x। तो सिग्मा x का मतलब ये है कि जितने भी x हैं सभी को जोड़ देना, जितने भी x हैं सभी को जोड़ देना, इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या हो गया, से 2 प्लस x2 का मान 4 प्लस ये 5 प्लस इसका मान 7 प्लस इसका मान 6, सभी को जोड़ देंगे तो 4 2 6, 6 दूनी 12, 12 और 7 5 12 24, 24 आ गया। तो सिग्मा x बराबर कितना आ गया, 24। तो मतलब समझ में आया कि x के अलग अलग मान है, तो सिग्मा x लग गया, तो मतलब सभी को जोड़ देना। ठीक उसी प्रकार से ये dv साइन फाइव, इसका इस छोटे से खंड का जो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकला था, इस वाले बिंदु पर यहाँ पर P था, तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र निकला dv साइन फाइव। इसी तरीके से इसके कारण निकला db डैश साइन फाइव, और dv, तो क्योंकि dv बराबर dv डैश है, तो मतलब इसको भी हम बोल सकते हैं dv साइन फाइव ही बोल सकते हैं। ठीक है, इसके कारण भी इतना ही निकला। ऐसे ही इस छोटे से कारण इसके कारण निकलेगा, वो भी dv साइन फाइव, ऐसे dv साइन फाइव, हर के कारण dv साइन फाइव निकलेगा। तो इसका मतलब क्या है, सभी के कारण निकलेगा, तो हम इसी का मतलब सिग्मा लगा दें तो सभी का जुड़ जाएगा। ठीक है, चलिएगा सिग्मा, तो सिग्मा लग गया, तो मतलब सभी का हमने जोड़ दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। dv की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dv की वैल्यू है आपकी μ0 अपॉन 4 5 I और डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन फाइव, ये dv की वैल्यू। और ये यहाँ पर हमने लगा दिया v बराबर, ये लगा दिया सिग्मा। सिग्मा अपना बाहर आ जाएगा, μ0 अपॉन 4 5 I और साइन फाइव अपॉन आर स्क्वायर, और सिग्मा डेल्टा एल, इस तरीके से आ जाएगा। सिग्मा डेल्टा एल इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि सिग्मा हमेशा इसमें लग जाए, क्योंकि डेल्टा एल में ही तो लगना है सिग्मा डेल्टा एल, क्योंकि यही लंबाई तो जुड़नी है सभी की। और ये डेल्टा एल लंबाई कितनी बैठेगी, इस वृत्त की कितनी परिधि है, इस वृत्त की परिधि कितनी है, तो यहाँ पे लिख देंगे डेल्टा एल संपूर्ण लूप के लिए सिग्मा डेल्टा एल बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि, वृत्ताकार लूप की परिधि, वृत्ताकार भाई लूप की। मान लीजिए ये वृत्ताकार, इसकी जो ये इसका केंद्र यहाँ पर है, इसकी त्रिज्या a है, तो इसकी परिधि कितनी निकलेगी 2πr। लेकिन यहाँ पर त्रिज्या a है, तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी 2πa हो जाएगी, इसका ये बीच की बाहर की परिधि। तो ऐसे छोटे छोटे खंड कितने बैठ सकते हैं मिलकर, टोटल जितना इसका ये तार है या जितना ये गोल परिधि है।
तो सिग्मा डेल्टा एल बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई ए। 2 पाई ए क्यों? क्योंकि परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी है? ए है त्रिज्या, तो 2 पाई ए। यहाँ पे 2 पाई ए रख देंगे तो बी बराबर आपका आ जाएगा, बी बराबर आ जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई सिग्मा फाई अपॉन साइन फाई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई ए, इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब 2 पाई से ये कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा सीधे सीधे। ये आपका यहाँ पर क्या था, ये सीधे सीधी बात, ये देखिएगा ये हुआ है आपका 2 पाई ए है, यहाँ पर है 4 पाई। तो आप ऐसा समझिएगा पाई से ये वाला पाई कट गया और 2 से ये कट गया 2 बार। तो b बराबर आपका आ जाएगा म्यू 0 अपॉन 2 और ये हो जाएगा आपका आई साइन फाइव अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए, इतना आ गया। ठीक है, अब हमारे पास दो चीज रह गई हैं, एक साइन फाइव की वैल्यू निकालना और एक ए की वैल्यू निकालना। ए की वैल्यू ए की वैल्यू भी निकल आएगी, साइन फाइव की वैल्यू निकल आएगी। चिंता ना करो, अभी निकालते हैं, देखिएगा यहाँ तक कर लीजिए। यहाँ के बाद में इस चीज को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इस चीज को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, फिर से सारी वैल्यू आपकी निकाल दूंगा। b बराबर आपका आ गया म्यू 0 अपॉन 2 और यहाँ पे हो जाएगा आई साइन फाइव अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए, इतना आ गया। अब देखिएगा त्रिभुज यहाँ पे हम इसको कोई भी एक बिंदु मान ले रहे हैं, इसको सी डी डी मान ले रहे हैं, डी ओ पी में, डी ओ पी में डी, ये वाला बात, ये तो छोटा सा खंड है ना, छोटा सा डी, सी डी मतलब डी मान लिया ये पूरा सी डी, और ये ए हो गया इस तरीके से, और ये आपका एक्स हो गया, ये वाला यहाँ पर बिंदु पी है, ये आपका आर है। इस तरीके सारी वैल्यू आपको पता चल गई, लंब, आधार, कर्ण, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फाइव है, ठीक है, तो साइन फाइव बराबर क्या हो जाएगा, साइन फाइव रोज में साइन फाइव, तो जैसे एल बट्टे के ए, बायोलॉजी वाले ध्यान से समझिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण होता है। ठीक है, लंब बट्टे कर्ण, तो यहाँ से लिख दूंगा मैं साइन फाइव, लंब कितना है इसका, लंब है ए अपॉन कर्ण कितना है, कर्ण है आर, तो साइन फाइव बराबर आ गया ए अपॉन आर। ठीक है, चलिएगा यहाँ पर हमें साइन फाइव की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू भी निकालेंगे, तो लंब बराबर क्या होता है आप जानते हो कि भैया क्या, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना, आधार का स्क्वायर। तो हमको ये ए की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, चलिए ए की वैल्यू बाद में निकालेंगे, पहले आप इसको, पहले ये चीज़ बाद में निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले साइन फाइव की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, साइन फाइव की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर म्यू 0 अपॉन 2 इंटू ये है आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू और यहाँ पर साइन फाइव की जगह पर ए अपॉन आर आ जाएगा इंटू, और ये ए ये वाला, ये साइन फाइव की जगह पर ए अपॉन आर म्यू 0 आई 2 आर स्क्वायर ये आ जाएगा, ये साइन फाइव की जगह पर ए अपॉन आर, इस साइन फाइव की जगह पर ए अपॉन आर, ये वाला ए अलग है, ऊपर ए और ए, बी बराबर म्यू 0 आई ए स्क्वायर, ए की ए में करेंगे म्यू 0 आई ए स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा 2 आर की पावर 3 आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। बस अब ए स्क्वायर की वैल्यू भी निकालनी है, अब आपको ए स्क्वायर की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी देखिएगा आप, या फिर आप ऐसे करिएगा, इस आर की वैल्यू लिख दीजिए, ए इस त्रिज्या के रूप में ही रहने दीजिए, इस आर की वैल्यू ही निकाल दीजिए। तो कर्ण का स्क्वायर, तो त्रिभुज डीओपी से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण क्या है आर का स्क्वायर बराबर ये ए, लंब क्या है, आधार क्या है, एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस लंब क्या है, ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ये आ गया। तो ये चीज़ आ गई, यहाँ पर कोई समस्या तो नहीं है, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आर की जो वैल्यू है, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगी, या आर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 आ जाएगी। ठीक है, ये आ गई। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, तो कितनी हो जाएगी, b बराबर ये हो जाएगा आपका b बराबर, यहाँ से मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ, b बराबर, ठीक है, b बराबर ये यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, b बराबर कितना हो जाएगा, ये चीज आई थी म्यू जीरो आई अपॉन, यहाँ पे था म्यू जीरो आई अपॉन, ये वाला म्यू जीरो आई अपॉन आई ए स्क्वायर अपॉन ये 2 था इंटू, इस r की जगह पर क्या आ गया, r की जगह पर आ गया आपका r की जगह पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, ये आ गया। ये केवल r की जगह पर है, और यहाँ पर r का क्यूब था, तो इसका भी हमको क्यूब करना पड़ेगा इस तरीके से। तो b बराबर हो जाएगा म्यू जीरो आई ए स्क्वायर अपॉन 2, इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। 3/2 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट एक्स है उसकी पावर स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या, एक्स की पावर 1/2, इसका स्क्वायर है, सॉरी इसका क्यूब है, इसका क्यूब है, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स की पावर 1/2 गुणा 3, यानी कि एक्स की पावर 3/2। बायोलॉजी वाले इस पे इसलिए ध्यान दो, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये तो अपने आप में एक संख्या है, इसकी होल पावर 1/2 है, उसकी भी पावर 3 है। तो मतलब क्या है कि इस वाली संख्या की 1/2 पावर, उसकी पावर एक्स की पावर 1/2 की पावर 3 है, तो एक्स की पावर 3/2 उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना आ गया, इतना आ गया, इतना न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, इतना आ गया चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, क्या किसी भी लूप की अक्ष पर x दूरी पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है और ये वाली त्रिज्या है, तो r पर डिपेंड नहीं करता ये त्रिज्या इसकी कितनी है और ये वाली चीज कितनी है, ये वाली दूरी कितनी है। इस टाइप की जो लूप है उसमें आई धारा बह रही है, तो उसकी अक्ष पर x दूरी पर जो बिंदु P है, तो उस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो म्यू जीरो आई ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर 3/2 ये होती है। ठीक है, चलिएगा। अब यदि मैं यहीं से एक चीज और समझ लीजिए, माना यदि कुंडली या माना यदि लूप तार के n फेरों से मिलकर बनी है, कोई दिक्कत नहीं, n फेरों एक तार की एक फेरे के कारण इतना चुंबकीय क्षेत्र है, n फेरों से मिलकर बनी है, तो क्या हो जाएगी n म्यू जीरो आई ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, इतना आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस n की मल्टीप्लाई हो जाएगी। समझ में आया बात, नहीं आया, बस यही चीज़ है, बाकी इसमें कोई इतना ज़्यादा रॉकेट साइंस तो इसमें थी नहीं, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, कर लीजिए बहुत अच्छे से। बस इसमें दो चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वो 90 डिग्री क्यों हुआ, ये साइन फाई का मान a/r क्यों हुआ, और साइन फाई इधर ही क्यों आया। समझ में आ गया होगा आपको, वीडियो को एक बार पीछे करके देखोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, और वीडियो की थ्योरी चाहिए और इजी वे में चाहिए तो ये नोट्स मैंने आपको पहले ही दे चुका हूँ, तो ये आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।